पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये एक प्रकार की ऐसी सप्लाई होती है जो लोड को निरंतर सप्लाई देती है। कोई ऐसा लोड जिस पर जो इनपुट का वेरिएशन है, जो पावर सप्लाई अगर चली भी जाए तो भी उसका कोई वेरिएशन उस डेटा को या उस यूनिट को प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लोड को निरंतर सप्लाई, पावर सप्लाई मेंस की देने के लिए यूपीएस यूज़ किया जाता है। अनइंटरप्टेबल है अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है और जो पावर सप्लाई है वह निरंतर उस लोड को प्राप्त होती रहती है। इसमें यूपीएस एक प्रकार की बैकअप डिवाइस होती है। अगर पावर सप्लाई फेल भी हो जाती है उस समय जो भी ऑपरेशनल यूनिट है, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है या कोई सर्वर है या कोई कंप्यूटर है जिसके डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए, उस समय पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ किया जाता है यूपीएस। इसकी जो रेटिंग होती है वह वोल्ट एम्पियर या वीए में दर्शाई जाती है। नॉर्मली जो पावर होता है उसको वॉट में मेजर किया जाता है। अगर उस वॉट वाली वैल्यू को हम इसके पावर फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वोल्ट एम्पियर में। यूपीएस की जो रेटिंग होती है वह जैसे 500 वोल्ट एम्पियर से लेकर 5 केवीए, वो डिपेंड करता है कि जिस भी एप्लीकेशन के लिए हम उसको काम में ले रहे हैं, इसकी रेटिंग को वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है। यूपीएस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑनलाइन और एक होते हैं ऑफलाइन प्रकार के। तो इसमें से जो ऑफलाइन प्रकार है उसमें जो लोड को सप्लाई दी जाती है वह नॉर्मली मेन सप्लाई से ही दी जाती है। इसमें जब यूपीएस ऑन किया जाता है अर्थात जब इन्वर्टर सर्किट से, रेक्टिफायर सर्किट से सप्लाई दी जाती है, उस समय कुछ इंटरप्शन या कुछ व्यवधान आ जाता है जैसे 5 मिलीसेकंड। जो ऑनलाइन टाइप होता है उसमें जो लोड को नॉर्मली सप्लाई दी जाती है वह रेक्टिफायर या इन्वर्टर के सर्किट से ही दी जाती है। जो ऑफलाइन टाइप का यूपीएस होता है उसमें कांस्टेंट फिल्टरिंग नहीं होती है, क्योंकि जिस समय सप्लाई फेल हो जाती है या पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है उस समय वह रेक्टिफायर या इन्वर्टर वाली कांस्टेंट फिल्टर्ड सप्लाई को लेगा। जबकि ऑनलाइन टाइप में जो सप्लाई दी जा रही है इन्वर्टर और रेक्टिफायर के थ्रू वो है ऑलरेडी फ़िल्टर्ड सप्लाई है, इसीलिए पावर सप्लाई जो है वो बहुत क्लीन आती है। उसके बाद जो ब्लॉक्स यूज़ होंगे दोनों के ब्लॉक डायग्राम में, उनमें से पहला ब्लॉक है दिष्टकारी या रेक्टिफायर, जो एसी को परिवर्तित करेगा डीसी में। ऐसे ही जो मेंस का एसी इनपुट है उसको डीसी आउटपुट में परिवर्तित करेगा रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर में डायोड की सहायता से जो एसी है उसको डीसी में चेंज किया जाता है। सेकंड है बैटरी। बैटरी जब भी पावर सप्लाई मेंस की फेल हो जाएगी उस समय बैटरी के द्वारा ही पावर सप्लाई ऑन होगी। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है बैटरी चार्जर। फिर लगा हुआ होता है कि इन्वर्टर, इन्वर्टर डीसी को चेंज करेगा एसी में। एसी का जो आउटपुट है उस एसी के आउटपुट को यूज़ किया जाएगा, जो भी पावर सप्लाई हम यूज़ में ले रहे हैं इनको कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए स्टैटिक स्विचेस लगे हुए होते हैं, अर्थात पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, जैसे एससीआर है, ट्रायक है। इस प्रकार की डिवाइसेस के थ्रू जो भी इनमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं इसीलिए इनमें फ्रिक्शन नहीं होता। इस घर्षण के नहीं होने से और तथा पावर के लॉसेस कम होने के कारण पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस को यूज़ किया जाता है। उसके पश्चात एंड में लगा हुआ होता है वह आउटपुट डिवाइस या लोड, जैसे कंप्यूटर है या कोई ईसीजी मशीन है, जिसको सप्लाई जो है वह कांस्टेंट मिलनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। तो जो सप्लाई है उसको लोड से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं स्टैटिक स्विचेस। अब सबसे पहले एक ऑफलाइन टाइप का यूपीएस, इसमें जब मेंस की सप्लाई फेल होती है तो ऑनलाइन टाइप पर लोड को सप्लाई देने के लिए जो इन्वर्टर सर्किट है उसको नॉर्मली ऑफ से नॉर्मली ऑन मोड में लाया जाता है। यह स्विचिंग प्रोवाइड की जाती है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, जैसे एससीआर लगे हुए होते हैं। ये होता है सर्किट एक ऑफलाइन यूपीएस का। इस सर्किट में जब नॉर्मली ऑन है स्विचेस तब जो मेंस की सप्लाई है उस मेंस की सप्लाई को कनेक्ट कर दिया जाता है इस लोड से, और जिस समय पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है अर्थात ये कनेक्शन तो वर्क करेगा नहीं, उस समय जो नॉर्मली ऑफ कनेक्शन है इसको कर दिया जाता है नॉर्मली ऑन, अर्थात ये स्विचेस जो हैं वह कनेक्ट कर देते हैं इस पावर सप्लाई को लोड से। जो एसी मेंस की सप्लाई है उसको रेक्टिफायर डीसी में परिवर्तित करता है। इस फिल्टर्ड सप्लाई को दिया जाता है एक बैटरी चार्जर को, जो इन बैटरीज को चार्ज करता है। यही सप्लाई दी जाती है एक इन्वर्टर को। इन्वर्टर इस डीसी इनपुट को चेंज कर देता है एसी के आउटपुट में।
और इन स्विचेस अर्थात थायरिस्टर्स SCRs के थ्रू स्विचिंग की जाती है और लोड को पावर सप्लाई प्रदान कर दी जाती है। नेक्स्ट जो ऑनलाइन टाइप है उसमें अगर कोई ओवरलोड या फॉल्ट होता है उस समय जो लोड है उससे मेंस की सप्लाई को कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थात लोड से कनेक्टेड है मेंस की सप्लाई। अगर कोई फॉल्ट या ओवरलोड है तो इस मोड को बाईपास मोड भी कहा जाता है। इसमें जो स्टैटिक स्विचेस हैं अर्थात जो SCRs या थायरिस्टर्स लगे हुए हैं वे नॉर्मली ऑफ स्थिति से नॉर्मली ऑन मोड में आ जाते हैं। ऑनलाइन UPS में एक मोड और होता है आउटेज मोड। यह मोड तब होता है जब इनपुट की कोई भी सप्लाई नहीं होती है। उस समय जो बैटरी या इन्वर्टर सर्किट है अर्थात जो रेक्टिफायर इन्वर्टर वाला सर्किट है उसके द्वारा लोड को सप्लाई दी जाती है। यह एक ऑनलाइन UPS। तो इस ऑनलाइन UPS में जो नॉर्मली ऑन सर्किट है वह है रेक्टिफायर इन्वर्टर वाला सर्किट, कि यहाँ से जो DC आई उसको AC में परिवर्तित करके ये जो नॉर्मली ऑन स्विचेस थायरिस्टर्स हैं उसके थ्रू लोड को सप्लाई दी जा रही है। बैटरीज चार्ज हो रही हैं जब भी नॉर्मल सप्लाई आ रही है और साथ के साथ वही सेम सप्लाई दी जा रही है इस लोड को। अगर इस इन्वर्टर सर्किट में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है या इनपुट में कोई ओवर लोड वगैरह कुछ आता है तो उस समय इन नॉर्मली ऑन स्विचेस को नॉर्मली ऑफ कर दिया जाता है और पावर सप्लाई जो है वह मेन से दी जाती है।